नमस्कार दोस्तों, मैं सरफुद्दीन आपका दोस्त। यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस सेक्टर के दो खास टाइप के जो प्लान होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ज़्यादातर हमारे आसपास के सारे लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी किए होंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही टाइप के पॉलिसी को किए हैं, क्योंकि उनका एडवाइज़र हो, बैंक में है, जहाँ से भी वो पॉलिसी किए हैं वो एक ही टाइप का प्लान को ही समझाते हैं और उसी प्लान से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जो दो प्लान अवेलेबल है उस दो प्लान के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो प्लान के नाम है मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में दो प्लान क्या है, एक अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ प्लान ए और प्लान बी। दोनों टाइप प्लान में आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, एन्युटी प्लान, मतलब कि प्लान का जो कंटेंट है वो सारा दोनों को दोनों सेम रहता है दोनों ही प्लान में। लेकिन बेसिक डिफरेंस कहाँ है वो हम आपको पहले एक मॉनिटरी एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसके बाद उसके जो बेसिक फीचर्स में क्या डिफरेंस है उसको बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक प्लान ए है। यहाँ पे अगर आपका ईयरली प्रीमियम 20,000 होता है, आपका पॉलिसी टर्म 15 साल, यानी कि आपको 20,000 करके 15 साल देना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इन 15 सालों में 3 लाख रुपए तक का प्रीमियम आपको भरना होता है। तो उस हिसाब से ये जो प्लान ए में है उसमें जो बोनस क्रेडिट होता है, प्लान ए का जो बोनस होता है उसको रिवर्सनरी बोनस बोलते हैं। वो जो क्रेडिट होता है वो तकरीबन 5% से लेकर 6% तक आता है। तो एक ये बेसिक कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम मैक्सिमम 6% का भी बोनस कैलकुलेशन करें 3 लाख के ऊपर, तो तकरीबन 18,000 ईयरली होता है। 15 साल का प्लान है, तो तकरीबन आप जोड़ सकते हैं कि 2,70,000 रुपये आपका यहाँ पर बोनस बनता है। जब आपको मैच्योरिटी मिलता है तो आपका जो 3 लाख जो प्रीमियम देते हैं उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं, जो फिक्स होता है, उसके साथ आपको बोनस मिलता है। तो दोनों में अगर मिला दें तो आपके एंड ऑफ द 15 साल के बाद आपको 5,70,000 तक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको मिल सकता है प्लान ए करने पर। और ये प्लान ए ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 90% लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस किए हुए हैं वो ज़्यादातर प्लान ए को ही फॉलो करते हैं। अब आते हैं प्लान बी के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर सेम आदमी सेम प्रीमियम सेम टर्म के हिसाब से 20,000 देता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख उसका भी प्रीमियम वो पे कर रहा है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ रेट होता है उसमें बोनस नहीं होता, उसमें ग्रोथ रेट होता है वो तकरीबन 9% से 12% होता है। तो यहाँ पर तो मैं मैक्सिमम बोनस कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर अगर हम मिनिमम कैलकुलेशन भी करें 9% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं 3 लाख का 9% 27,000 होता है। 15 साल अगर टोटल उसका ग्रोथ कैलकुलेशन कर दें तो तकरीबन 4 लाख, और आपका सम एश्योर्ड अगर टोटल कर दें तो इसका मैच्योरिटी तकरीबन 7 लाख पका के आता है, अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हैं। तो आप बेसिक डिफरेंस, मॉनिटरी डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5,70,000 के तकरीबन मिलता था और यहाँ पे 7 लाख, यानी कि तकरीबन आप देख सकते हैं 1,30,000 या 1.5 लाख का डिफरेंस हो जाता है 20,000 के एक प्रीमियम में। अगर आपका प्रीमियम बड़ा हो तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये प्लान और वो प्लान में बेसिक डिफरेंस और क्या है और वो प्लान पॉपुलर क्यों नहीं है। तो इसका बेसिक दूसरा डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। ये प्लान जो चलता है, अगर इसमें आपने 1-2 प्रीमियम देने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, 2 प्रीमियम दिए उसके बाद आप प्रीमियम नहीं दे पाए, तो आपको पता होगा कि ये सारा प्रीमियम, यानी कि तकरीबन यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से 40,000 ये कंपनी का हो जाता है। आपको 1 रुपये रिटर्न नहीं मिलता है प्लान में। जबकि प्लान बी में आप अगर एक भी प्रीमियम दे के डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट के 5 साल के बाद आपका पूरा प्रीमियम विथ डिफ़ॉल्ट बोनस के संग आपको मिलता है। अगर कोई बंदा 20,000 दे के बंद कर देता है तो 5 साल के बाद उसको तकरीबन अंदाज कर लीजिए 21-22,000 रुपये रिटर्न होता है। जबकि प्लान ए में टोटल पैसा जो कंपनी के पास रह जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। ये हो गया दूसरा बेसिक डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस समझ लीजिए, आप प्लान ए किए हुए हैं और 5 साल का प्रीमियम अगर इस कैलकुलेशन से चाहें तो 20,000 करके 5 साल में आप 1 लाख रुपए उसको दे देते हैं कंपनी को। यहाँ पर भी प्लान बी में भी 1 लाख देते हैं। अब 1 लाख के बाद आपका कुछ अर्जेंसी आ गया कि मेरे को पैसा चाहिए जो 1 लाख रुपया मैंने दिया हुआ है। अगर आप 5 साल के बाद ये 1 लाख रुपए में आप इसको बीच में ख़त्म करना चाहते हैं, पॉलिसी जिसको सरेंडर कहते हैं, अगर करना चाहेंगे तो प्लान ए में आपका तकरीबन 20 to 30% माइनस होके, यानी कि 1 लाख से 20 से 30,000 माइनस होके आपको 70 या 80,000 ही मिलेगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन प्लान बी में
अगर आप 5 साल में 1 लाख रुपए दे चुके हैं और 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से पैसा लेना चाहते हैं सरेंडर करके पॉलिसी, तो आपको वो 1 लाख का उसका बोनस ग्रोथ अमाउंट भी मिलेगा, प्लस आपका जितना अमाउंट दिख रहा होगा वो 100% मिलेगा, वहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं। यानी कि 1 लाख आपने दिया है तो बोनस मिला के अगर वहाँ 1,20,000 होता है तो 5 साल के बाद आप इसको क्लोज करने पर 1,20,000 ही पाएंगे। तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस हो गया। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये प्लान ए में 5 साल के बाद एक लोन फैसिलिटी होता है और प्लान बी में 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी होता है। तो लोन फैसिलिटी और पार्शियल विड्रॉल में फ़र्क क्या है? अगर आपने 5 साल तक इसमें 1 लाख रुपए दे दिया है और आपको ज़रूरत पड़ी 20 या 30 हज़ार, आपको ज़रूरत पड़ने पर आपका एडवाइज़र बोलता है आप इससे तो लोन ले सकते हैं, 5 साल हो चुका है, तो आप समझ लीजिए यहाँ से 30,000 रुपये 1 लाख रुपये से लोन ले लिए। तो आपके बाद 30,000 लोन लेने के बाद आपने अगर वो लोन रीपे नहीं किया है और पॉलिसी वैसे ही चल के मैच्योरिटी हो रहा है, तो आपके मैच्योरिटी अमाउंट से वो जो लोन अमाउंट 30,000 प्लस उसमें इंटरेस्ट रेट वो दूसरे कंपनी का अलग अलग होता है, फिर भी पकड़ के चलिए 5 to 8% इंटरेस्ट जोड़ के आपके मैच्योरिटी से माइनस किया जाएगा, क्योंकि वो लोन है, आपको उसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। और प्लान बी में क्या है ना, यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल है, लोन फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब 5 साल के बाद आपको अगर कुछ भी अमाउंट ज़रूरत है तो आप वो टोटल ले लेते हैं, आपको रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट आपको पे करना नहीं पड़ता है। बाकी प्लान जैसे चलना चाहिए चलेगा, आपका जितना अमाउंट जमा होता है उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लान ए और प्लान बी में बेसिक डिफरेंस। तो आप बोलेंगे कि प्लान ए और बी का नाम क्या है, तो आप पहले देख लीजिए कि आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा प्लान इसमें सबसे बेस्ट है। और आपको आखिर में बता देना चाहता हूं कि ये जो सबसे 90% करते हैं लोग, ये प्लान को ट्रेडिशनल प्लान कहते हैं। और प्लान बी जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, ये यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। कुछ मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं आपको प्लान बी के बारे में कि ये मार्केट लिंक प्लान है, उसमें अप एंड डाउन होते रहता है। लेकिन आपको की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में आया हुआ जितना पैसा आता है वो उसमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपका मार्केट रिलेटेड फंड में ही जाता है, यानी कि शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्ट होता है, उसी के रिटर्न से आपको पे करा जा रहा है, प्लान बी में भी और प्लान ए में भी। मतलब कि सारे इंश्योरेंस कंपनी अपना अर्निंग या इनकम के लिए मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना बेसिक फैसिलिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप बालेश्वर लोकेलिटी में हैं तो ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पर आप कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।